जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कृषि अभियंत्रण है इसके वन लाइनर 25 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि यूपी कैटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन यूपी कैटेट में, और सभी परीक्षाओं में इसके 15 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वो किस तरह पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि ढलवां लोहे में लोहे की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो इंजीनियरिंग का मतलब ही यही होता है कि इसमें लोहा, हल और जो इक्विपमेंट हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, आपके यंत्र हैं जो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, उन्हीं के बारे में अभियंत्रण में बताया जाता है। तो उसी में पूछ रहा है कि जैसे लोहा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ढलवां लोहा और पिटवां लोहा होता है और स्टील होती है। तो इसी में पूछा गया कि ढलवे लोहे में लोहे की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। जो ढाला जाता है लोहा उसको क्या बोलते हैं, ढलवां लोहा बोलते हैं। जो जल्दी ढल जाता है लोहा उसको ढलवां लोहा कहते हैं। तो उसमें कार्बन की मात्रा 92 से 94% होती है। द परसेंटेज ऑफ आयरन इन कास्ट आयरन 92 से 94% ये मात्रा प्रेजेंट होती है ढलवा लोहे में। अब ये देखिए अगला क्या क्वेश्चन है हमारा। ये पूछा गया गेज व्हील बनी होती है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि आप जैसे गेज व्हील पूछा गया है, तो गेज व्हील का प्रयोग हाल में किसके लिए किया जाता है, गहराई नियंत्रण के लिए गेज व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि गेज व्हील का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि गहराई नियंत्रण के लिए किया जाता है। और लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, गेज व्हील बनी होती है, तो वो ढलवां लोहे की बनी होती है, पिटवां लोहे की नहीं होती है। किसकी होती है, ढलवां लोहे की होती है। गेज व्हील मेड ऑफ कास्ट आयरन की होती है, रफ आयरन की नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा नंबर है, मृद इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है। अब ये देखिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन माइल्ड स्टील कितना होता है, 0.5 से 1%। कितना होता है कार्बन की मात्रा, वो भी किसमें, माइल्ड स्टील में 0.5 से 1% होती है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये जो पूछे जा रहे हैं ये समझ लो वन लाइनर नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसे ही आते हैं, इनको रट लो और आपका सिलेक्शन पक्का है, 100% सिलेक्शन है। ये ऐसे क्वेश्चन, ये यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह आते हैं। इनमें से 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जा सकता है आपके एग्जाम में। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन हाई कार्बन स्टील, तो कितना है, 0.6 से 1.5%। अगला क्या है हमारा, खुरचनी स्क्रैपर का स्कूप बना होता है। पहले तो ये जानिए कि खुरचनी होती क्या है। जो कि मिट्टी को ले जाती है, उठाती है, उसको क्या बोलते हैं, खुरचनी बोलते हैं। खुरचने का मतलब यही है कि जो खुरचता है फील्ड में, उसी को खुरचनी बोलते हैं। इससे क्या है कि फील्ड लेवल की जाती है। तो खुरचनी है जो उसका स्कूप होता है, जिसमें मिट्टी भर जाती है, इकट्ठा हो जाती है। तो वो किसका बना होता है, तो वो मृद इस्पात का बना होता है। किस लोहे का बना होता है, मृद इस्पात का, स्टील का बना होता है। तो द स्कूप ऑफ द स्क्रैपर इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील। ये है, लकड़ी की हरीस का प्रयोग होता है। तो जो हल की हरीस होती है, बीम होती है, उसमें 2 प्रकार की हरीस होती हैं। एक तो लोहे की हरीस होती है और एक लकड़ी की हरीस होती है। तो ये पूछा जाता है कि लोहे की हरीस का प्रयोग किस हल में किया जाता है और लकड़ी की हरीस का प्रयोग किस हल में किया जाता है।
आपको वहां पर 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उन्हीं में से पूछा जाएगा। तो इसमें यही पूछा गया कि लकड़ी की हरीस का प्रयोग होता है। द वुडन बीन इज यूज इन मेस्टन प्लाऊ। मेस्टन हल में लकड़ी की हरीस होती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रजा हल की फार बनी होती है। जो फार होती है, शेयर होती है हल की, वो प्रजा हल में किसकी बनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो शेयर ऑफ प्रजा हल प्लाऊ मेड बाई कास्ट आयरन, ढलवा लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ढलवा लोहे की फार बनी होती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन हाई कार्बन स्टील, ये पूछा गया है कि उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की कितने % मात्रा होती है। तो वो है 0.6 से 1% होती है। कन्फ्यूज मत होना, इसमें माइनर से डिफरेंट है और सब में पूछा जाता है कि किसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है। नट बोल्ट में भी पूछ लिया जाता है, उसके बाद आरी में भी पूछ लिया जाता है, जो आरी होती है आपकी उसमें पूछ लिया जाता है। यहाँ तक जो कैंची होती है, आरी होती हैं, छेनी होती है, हथौड़ा होता है, इनमें सब में कार्बन की मात्रा होती है। तो यही पूछा गया है आपसे और ऐसे ही क्वेश्चन अभियंत्रण के आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मेस्टेन हल का फार बना होता है। तो मेस्टेन प्लाऊ शेयर इज मेड ऑफ, तो किसका बना होता है, तो वो होता है चिल्ड कास्ट आयरन, ध्रुत शीतित ढलवा लोहे का। किसका बना होता है मेस्टेन हल में, वो बना होता है चिल्ड कास्ट आयरन का। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाथ से कट्टी काटने वाली मशीन का गतिपालक चक्र बना होता है। जो चारा काटने की मशीन होती है जिसको हथकट्टी कहते हैं, हाथ से चलाई जाती है। गांव में अब तो पावर मशीन आ गई हैं, लेकिन उस पावर मशीन से पहले क्या था कि हाथ से चलाने वाली कट्टी होती थी, जिससे बरसीम या चरी जो आपके चारा हैं इनको काटकर जानवरों को खिलाया जाता है। तो उस जो मशीन में गतिपालक चक्र जो पहिया लगा होता है इस प्रकार का, ऐसे कुछ उसका आकार होता है और इसी में डंडा लगा होता है एक, और यही चलता है। इसी में गड़ासे लगे होते हैं। तो इस जो ये कहा गया है, ये जो चक्र होता है इसको क्या बोलते हैं, गतिपालक चक्र कहते हैं, क्योंकि गति करता है तो इसको गतिपालक चक्र कहते हैं। तो यही पूछा गया है कि जो मशीन होती है, हथकट्टी होती है, उसमें गतिपालक चक्र में कौन सा लोहा होता है, तो वो होता है ढलवा लोहा। कौन सा लोहा होता है, ढलवा लोहा होता है। व्हील ऑफ द हैंड कटर मशीन इज मेड ऑफ कास्ट आयरन। कौन सा आयरन होता है, कास्ट आयरन होता है। अब ये अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये पूछा गया है प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। तो पहले तो आप ये समझिए कि प्राइमरी टिलेज मशीन पूछा गया है आपसे। जो प्राथमिक भू परिष्करण है, तो परिष्करण 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक होता है और द्वितीयक होता है। प्राइमरी टिलेज होता है और सेकेंडरी टिलेज होता है, जो कि बुआई के पहले की जो जितनी भी कर्षण क्रियाएं होती हैं खेत में, फील्ड में, उनको बोलते हैं प्राइमरी टिलेज। अब जो सीड आपने अगर जो बो दिया खेत में, बोने के बाद में फिर जब जो क्रियाएं होती हैं फील्ड में, उनको बोलते हैं द्वितीयक। तो इसमें वो पूछा गया है कि प्राइमरी टिलेज में मशीन कौन सी यूज करते हैं, तो मिट्टी पलट हल का यूज होता है। प्राइमरी टिलेज में किसका यूज होता है, किस हल का, तो वो है मिट्टी पलट हल का। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सीड तो बोया नहीं गया है। अब अगर जो सीड बोया नहीं गया है तो आप मिट्टी पलट हल से उसमें जुताई कर सकते हैं, टिलेज ऑपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि जब सीड नहीं है तो मिट्टी को पलट दो, चाहे कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो सीड बो जाएगा फिर आप मिट्टी पलट हल का यूज करेंगे तो सीड आपका
बहुत नीचे डीप में चला जाएगा, उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो इसीलिए सीड जब बो दिया जाता, सोइंग कर दी जाती सीड की, उसके बाद में हम प्राइमरी टिलेज मशीन का यूज नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मिट्टी पलट हल। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्यम कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, और ये बहुत पूछे जाते क्वेश्चन, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है और कितनी होती है। ये 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा कैटेट में पूछे गए हैं, हमेशा। जो बच्चे इंटर के बाद में कैटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए। बीएचयू के एग्जाम में, आईसीआर के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें अभियंत्रण के, इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आते हैं और वो इसी तरह आते हैं। तो क्या है? मध्यम कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, तो वो है आपकी 0.25 से 0.80, ये द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीडियम कार्बन स्टील 0.25 से 0.80% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पिटवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। अभी तक क्या पूछा जा रहा था? ढलवा लोहा, जो जल्दी लोहा ठंडा करके ढाला जाता है उसको ढलवा लोहा बोलते हैं। अब पिटवा लोहा उसको करते हैं जो ज्यादा देर में ढाला जाता है, इसको जल्दी गर्म करके ठंडा नहीं किया जाता है, धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। और इसी लोहे में क्या होता है कि आप जब इस लोहे में गर्म करके इसमें चोट मारेंगे तो ये लोहा बढ़ेगा, टूटेगा नहीं। जैसे जो ढलवा लोहा होता है उसमें अगर जो आप मारेंगे, जब उसमें चोट पहुंचाएंगे, आघात करेंगे, तो वो लोहा जल्दी टूट जाता है, और ये लोहा टूटता नहीं है, ये बढ़ता है। तो पिटवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन रफ आयरन इज, तो 0.05 से, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा होती है, तो वो कितनी है? 0.05 से 0.1%। ये समझ लो कि ये क्वेश्चन तो हमेशा हमेशा पूछा गया है इसको। अब अगला क्या है? इस्पात के कठोरीकरण के लिए उसे गर्म करते हैं। जो इस्पात है आपका, उसको कठोर करने के लिए किस डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? तो देखिए, फॉर हार्डन टू स्टील इट इज हीटेड एट 750 डिग्री से 800 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 750 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने ताप पर इसको गर्म करते हैं कठोरीकरण के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मिट्टी पलट हल का हल मूल बना होता है, जो उसका प्लाउ बॉटम होता है जिसमें सेल लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं? हल मूल बोलते हैं उसको। तो हल मूल जो है वो किसका बना होता है? वो है मृदु इस्पात का बना होता है। द प्लाउ बॉटम ऑफ सॉइल टर्निंग प्लाउ इज मेड ऑफ, क्या है ये? माइल्ड स्टील। किसकी बनी होती है? माइल्ड स्टील की प्लाउ बॉटम बनी होती है। अब ये देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कठोरीकरण के उपरांत इस्पात हो जाता है भांगुर। कैसा हो जाता है? कठोरीकरण जब कठोर करते हैं तो उस टाइम पर जो स्टील होती है आपकी, वो कैसी हो जाती है? भांगुर हो जाती है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। टिन का गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन, जो आपकी टिन होती है जिसको टिन बोलते हैं, उसका गलनांक कितना होता है? किस तापमान पर जो टिन है वो गल जाएगी? क्या हो जाएगी? गल जाएगी। तो उसके लिए 232 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है? 232
2 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने टेम्परेचर पर ये गल जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, नट एवं बोल्ट बने होते हैं। अब देखिए, जो नट बोल्ट होते हैं जो कसने के लिए आते हैं, कोई भी मशीन है या कहीं पर देखा होगा कि जो भी मशीनें हैं, साइकिल है या अन्य चीज़ें हैं, उनमें नट बोल्ट जरूर लगे होते हैं। तो वो यही पूछा गया आपसे कि नट बोल्ट किसके बने होते हैं, किस लोहे के बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं, माइल्ड स्टील के बने होते हैं, मृदु इस्पात के। नट एंड बोल्ट आर मेड ऑफ माइल्ड स्टील के बने होते हैं। अगला क्या है हमारा, खानों से जो लोहा निकाला जाता है कहलाता है। जो लोहा खानों से खोद कर जिस टाइम पर निकाला जाता है उस लोहे को क्या बोलते हैं, तो उसको ओर आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओर आयरन बोलते हैं। लौह अयस्क, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, लौह अयस्क बोलते हैं। आयरन excreted from the mines is called आयरन ओर या ओर आयरन बोल देते हैं इसको। और ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 8 से 10 बार आया है कैटेट के पेपर में। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन हाई कार्बन स्टील इज 0.7 से 1.5%। 0.7 से 1.5% पाई जाती है इसमें। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। जो ढलवा लोहा होता है उसमें कार्बन की कितनी प्रतिशत, कितना परसेंटेज कार्बन उसमें पाया जाता है ढलवा लोहे में, यह पूछा गया है आपसे। तो कितना पाया जाता है, 2.2% से 4.3% पाया जाता है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन 2.2 से 4.3%। सस्ते हलों में फार बनी होती है। जो आपके सस्ते हल होते हैं उनमें जो फार है वो किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है, ढलवा लोहे की बनी होती है। शेयर ऑफ चीप प्लाउ इज मेड बाई कास्ट आयरन, ढलवा लोहे की फार बनी होती। ऑयल रिंग बनी होती है। जो ऑयल रिंग होती है, जो मशीनें हैं आपकी जस्ट लाइक मोटर और ट्रैक्टर, उनमें ऑयल रिंग पड़ती है जिसमें ऑयल रहता है। तो वो किसकी बनी होती है, वो भी किसकी बनी होती है, ढलवा लोहे की बनी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, शाबाश हल का आकार होता है तो 15 सेंटीमीटर। ये जो आकार पूछा गया है तो ये सभी हलों में पूछ लिया जाता है। देसी हल का भी पूछ लिया जाता है, शाबाश प्रजा हल का भी पूछ लिया जाता है, पंजाब हल है कितने सेंटीमीटर का है, तो किसी में 20 सेंटीमीटर का है, किसी में 15 है, किसी में 25 है, किसी में 45 है, ऐसे। तो इसका कितना आकार है शाबाश हल का, 15 सेंटीमीटर आकार है। साइज ऑफ द शाबाश प्लाउ इज 15 सेंटीमीटर। साइकिल में चेन लगी होती है। तो जो साइकिल में चेन लगी होती है तो वो किसके लिए लगी होती है, रोलर चेन, रोल करने के लिए लगी होती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, रोलर चेन कहते हैं। द चैन इन बिल्ड इन बाइसिकल इज रोलर चैन। ये तो ये हमारे थे इंजीनियरिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रश्न और उनके आंसर हमने आपको बताए, और ऐसे ही पूछे जाते हैं आपके यूपी कैटेट एग्जाम में। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में और ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।